दिल्ली की एक भीड़ भाड़ वाली दोपहर। आरव एक कोने की टेबल पर बैठा अपने पुराने लैपटॉप की स्क्रीन में खोया हुआ था। कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां ऐसे चल रही थी जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। वो एक ऐप बना रहा था, एक ऐसा सपना जो उसे अपने छोटे से शहर से खींचकर इस बड़े शहर में ले आया था। तभी कॉफी मशीन की तेज आवाज के बीच उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने नजर उठाई और उसे देखा कियारा। वो खिड़की के पास बैठी थी, एक पुरानी सी डायरी में कुछ लिख रही थी और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। दोनों की नजरें मिली, बस एक पल के लिए, लेकिन उस एक पल में जैसे पूरी कैफे की भीड़ गायब हो गई। कियारा हल्का सा मुस्कुराई और वापस अपनी डायरी में खो गई। आरव का दिल जोर से धड़का। वो वापस अपने कोड की दुनिया में लौटना चाहता था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने सिर्फ उस लड़की का चेहरा था। कुछ देर बाद कियारा हड़बड़ी में उठी, अपना फोन उठाया और तेजी से बाहर निकल गई। आरव ने एक गहरी सांस ली और वापस अपने लैपटॉप की ओर मुड़ा। तभी उसकी नजर उस टेबल पर पड़ी जहां कियारा बैठी थी। वहां एक पुरानी लेदर कवर वाली डायरी पड़ी थी। वही डायरी। उसका दिल डूब गया। वो जानता था कि उसे ये डायरी उठानी चाहिए और उसे आवाज देनी चाहिए, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। उसने डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने और नाजुक लग रहे थे। ये सिर्फ एक डायरी नहीं थी, ये किसी की कहानी थी। उस रात आरव सो नहीं पाया। डायरी उसके सिरहाने रखी थी, जैसे उसे बुला रही हो। मुझे उसे वापस कर देना चाहिए, उसने खुद से कहा। लेकिन एक दूसरी आवाज कह रही थी, बस एक पन्ना, बस पहला पन्ना। आखिरकार उसकी हिम्मत हार गई। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले पन्ने पर सुंदर लिखावट में लिखा था, प्रोजेक्ट जिंदगी अब सिर्फ एक कोड नहीं बल्कि एक उम्मीद है। लेकिन रोहन की नजरें ठीक नहीं है। मुझे डर है कि वो मेरा सपना मुझसे छीन लेगा। रोहन? आरव ने फुसफुसाया। यह नाम उसे अनजाना लगा। उसने डायरी बंद कर दी। उसे लगा जैसे उसने किसी की निजता में घुसपैठ की है। अगले दिन उसने सोशल मीडिया पर कियारा को ढूंढ निकाला और उसे मैसेज किया। वे उसी कैफे में फिर मिले। कियारा डायरी देखकर बहुत खुश हुई। मुझे लगा मैंने इसे हमेशा के लिए खो दिया, उसने कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं खुश हूं कि ये तुम्हें वापस मिल गई। उसने ये नहीं बताया कि उसने डायरी पढ़ ली है। दोनों बातें करने लगे। आरव ने अपने ऐप के सपने के बारे में बताया और कियारा ने पत्रकार बनने की अपनी इच्छा के बारे में। ऐसा लगा जैसे वे सालों से एक दूसरे को जानते हों। तभी एक महंगी कार कैफे के बाहर रुकी और एक हैंडसम सूट बूट पहना हुआ आदमी अंदर आया। कियारा, उसने कहा। ये रोहन है, कियारा ने आरव से कहा, मेरा दोस्त। आरव ने हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रोहन की आंखों में दोस्ती नहीं बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। रोहन के आने के बाद माहौल बदल गया। वो आरव के सपनों का मजाक उड़ा रहा था और अपने महंगे गैजेट्स और बड़ी बड़ी डील्स की बातें कर रहा था। आरव चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसका खून खौल रहा था। उसे डायरी की पंक्तियां याद आ रही थीं। क्या ये वही रोहन था? जाते जाते रोहन ने आरव को एक ऐसी नजर से देखा जो साफ साफ एक चेतावनी थी, जैसे कह रहा हो, इससे दूर रहो। उस रात आरव ने डायरी के उस पन्ने की तस्वीर खींच ली थी जो उसने पढ़ी थी। उसमें एक अजीब सा कोड था। जिंदगी अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर नॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डेस्टिनेशन, इट्स अंडरस्कोर अंडरस्कोर जर्नी अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर वन अंडरस्कोर एंड अंडरस्कोर जीरो। आरव को ये पहले बकवास लगा, लेकिन अब उसे इसमें कोई गहरा मतलब नजर आ रहा था। उसने अपनी कोडिंग की सारी जानकारी लगा दी। घंटों की मेहनत के बाद कोड टूटा। ये एक पता था, गुड़गांव का एक पुराना बंद पड़ा हुआ गोदाम। आरव ने कियारा को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कियारा ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। तुम सिर्फ जल रहे हो आरव, उसने गुस्से में कहा। रोहन, ऐसा नहीं है, दोनों के बीच पहली बार बड़ी लड़ाई हुई। आरव का दिल टूट गया। उसे लगा कि वो अकेला है, लेकिन वो सच जानना चाहता था। उसने अपनी बाइक उठाई और उस गोदाम की ओर निकल पड़ा। गोदाम के बाहर अंधेरा और सन्नाटा था। आरव छिपकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद रोहन की कार आई। वो कार से उतरा और एक दूसरे आदमी से मिला, जिसने उसे एक ब्रीफकेस दिया। वे कुछ देर बात करते रहे और फिर रोहन ने उस आदमी को पैसे दिए। आरव ने अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींच ली। तभी एक गार्ड ने आरव को देख लिया। कौन हो तुम? उसने चिल्लाया। आरव के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। वो पकड़ा गया था। आरव का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने एक पल भी नहीं सोचा और अपनी बाइक की तरफ भागा। गार्ड उसके पीछे दौड़ा। रुको! लेकिन आरव तेजी से बाइक पर बैठा और उसे स्टार्ट कर दिया। रोहन और दूसरा आदमी चौंककर उसकी तरफ देखने लगे। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, आरव तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके फोन में रोहन का सच कैद था। अब उसे बस कियारा तक पहुंचना था। आरव सीधा कियारा के घर पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। कियारा ने जब दरवाजा खोला तो वो आरव की हालत देखकर हैरान रह गई। क्या हुआ? उसने पूछा।
आरव ने हांफते हुए अपना फोन निकाला और उसे तस्वीरें दिखाई। ये देखो, उसने कहा। ये है तुम्हारा दोस्त रोहन। कियारा की आंखें तस्वीरों पर टिक गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रोहन, उसका प्रोजेक्ट जिंदगी चुरा रहा था। वही प्रोजेक्ट जिसे वो अपना सब कुछ मानती थी। कियारा के आंसू बहने लगे। आरव ने उसे अंदर आने के लिए कहा और उसे सब कुछ समझाया। डायरी का कोड, गोदाम का पता और रोहन का धोखा। कियारा का दिल टूट गया था, लेकिन अब उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक गुस्सा भी था। उसने सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट नहीं, मेरा भरोसा तोड़ा है, उसने कहा। हमें उसे रोकना होगा। अगले दिन वे एक बड़ी टेक कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। यही वो जगह थी जहां रोहन प्रोजेक्ट जिंदगी को अपने नाम से लॉन्च करने वाला था। हॉल लोगों से खचाखच भरा था। कियारा का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन आरव ने उसका हाथ थाम लिया। हम ये कर सकते हैं, उसने फुसफुसाया। उनके पास एक प्लान था। रोहन मंच पर आया, उसका चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। उसने बोलना शुरू किया। आज मैं आपके सामने एक ऐसा इनोवेशन लाने जा रहा हूँ जो दुनिया बदल देगा। प्रोजेक्ट जिंदगी। जैसे ही उसने ये कहा, कियारा दर्शकों के बीच खड़ी हो गई। ये झूठ है, वो चिल्लाई। ये प्रोजेक्ट मेरा है। में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें कियारा पर थीं। रोहन का चेहरा पीला पड़ गया। तभी मंच के पीछे की बड़ी स्क्रीन पर तस्वीरें बदलने लगीं। आरव ने अपने लैपटॉप से सिस्टम को हैक कर लिया था। स्क्रीन पर गोदाम की तस्वीरें, रोहन के सौदे और डायरी के पन्ने की तस्वीर दिखने लगी। और फिर स्क्रीन पर एक खूबसूरत डिजिटल वाटरमार्क उभरा, एक उड़ता हुआ पक्षी, कियारा का गुप्त हस्ताक्षर जो उसने अपने कोड में छिपाया था। यह अकाट्य प्रमाण था। रोहन के झूठ का पर्दाफाश हो चुका था। सुरक्षा गार्ड मंच की ओर बढ़ने लगे। कॉन्फ्रेंस के बाहर शहर की रोशनी में कियारा और आरव चुपचाप खड़े थे। तुमने मेरी जिंदगी बचा ली, कियारा ने धीरे से कहा। आरव मुस्कुराया। नहीं, उसने कहा, हमने एक दूसरे की जिंदगी को एक नया कोड दिया है। 8 महीने बाद वे उसी कैफे में थे, उसी कोने वाली टेबल पर। लेकिन इस बार वे एक नए लैपटॉप पर साथ काम कर रहे थे। स्क्रीन पर लिखा था, प्रोजेक्ट हम सफर। उन्होंने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। उनकी कहानी का असली कोड अब शुरू हुआ था। दिल्ली की सुबह की धूप उनके छोटे से ऑफिस में चमक रही थी। दीवारों पर व्हाइट बोर्ड लगे थे, जिन पर कोड, आइडिया और सपनों के चित्र बने थे। प्रोजेक्ट हमसफर अब सिर्फ एक आइडिया नहीं था, बल्कि एक बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म था जो लोगों को उनके जुनून और सपनों के आधार पर जोड़ता था। आरव कीबोर्ड पर टाइप कर रहा था, जबकि कियारा एक नए फीचर का डिजाइन बना रही थी। एक दिन उनके पास एक बड़ी वेंचर कैपिटल फर्म से एक ईमेल आया। वे हमसफर में निवेश करना चाहते थे। ये एक बहुत बड़ा मौका था, एक ऐसा सपना जो हर स्टार्टअप देखता है। वे मीटिंग के लिए गए। ऑफिस शानदार था और निवेशक बहुत प्रभावशाली लग रहे थे। लेकिन उनकी बातों में व्यापार की ठंडक थी, सपनों की गर्मी नहीं। निवेशकों ने एक बड़ी रकम की पेशकश की, लेकिन एक शर्त के साथ। वे ऐप का नियंत्रण चाहते थे। वे इसे बदलना चाहते थे, इसे और ज्यादा व्यावसायिक बनाना चाहते थे। उस रात आरव और कियारा ने लंबी बात की। ये वही है जिससे मैं डरता था, आरव ने कहा। वे हमारे सपने को एक उत्पाद में बदल देंगे। कियारा चुप थी, वो अवसर और जोखिम के बीच फंसी हुई थी। तुम सही हो, कियारा ने आखिरकार कहा। हम सफर सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये लोगों को जोड़ने के लिए है। हमने इसे अपने दम पर शुरू किया था और हम इसे अपने दम पर ही आगे बढ़ाएंगे। उनके दिलों में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने मिलकर उस बड़े प्रस्ताव को ठुकरा दिया। 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने हमसफर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया। ये एक छोटा सा लॉन्च इवेंट था, जिसमें उनके दोस्त, परिवार और शुरुआती उपयोगकर्ता शामिल थे। जब आरव और कियारा मंच पर आए, तो उनकी आंखों में गर्व और खुशी थी। उन्होंने अपनी कहानी साझा की, एक खोई हुई डायरी से लेकर एक साझा सपने तक। और फिर एक दिन वे वापस उसी कैफे में थे, उसी कोने वाली टेबल पर। वे एक फोन देख रहे थे, जिस पर हमसफर ऐप खुला था। स्क्रीन पर अनगिनत कहानियां थी, लोग मिल रहे थे, सीख रहे थे और साथ मिलकर कुछ नया बना रहे थे। देखो, कियारा ने फुसफुसाया, हमारा कोड लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी कहानी का कोड पूरा हो गया था और ये बहुत खूबसूरत था।